चलिए, रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध कर चुके थे। अब हमको क्या सिद्ध करना था? उत्तल में F बराबर R/2, यही ना सिद्ध करना था। पर्दा लगा लो, वो बोला है ना। अब हमको सिद्ध करना है उत्तल में F बराबर R/2। कितने नंबर पूछे जाते हैं यहाँ से? 5 नंबर। सिद्ध करे कि, क्या लिखा हुआ है, करे कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2, जहाँ F क्या है? फोकस दूरी है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। मतलब कहना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होगा? दोगुना होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो ये सब तो सिद्ध किया हुआ, आगे हम लोग करते हैं। आराम से समझेंगे। कैसे समझेंगे? आराम से, हल्का दिमाग से। कौन सा दिमाग से? हल्का दिमाग। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। 5 नंबर अपनाना चाहते हैं, नहीं तो तू लोग चोर है, ये चुरा ही लेगा, है ना। इतना को चिट्टा फाड़ के लेके चल जाएगा और कहेगा यही तो सिद्ध करना है। वो उस पर ध्यान नहीं देना। वो कहता है हाँ, ध्यान इधर देना है कि हम लोग सीख जाए। क्या करें? सीख जाए। कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा दर्पण है? अभी शीशा। अब ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। अब क्या हो गया? दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। लेकिन इसका वक्रता केंद्र होता किधर है? उस तरफ। फोकस भी किस तरफ होता है? उसी तरफ होता है। ये मानो क्या मान लिए? प्रधान अक्ष। तो यहाँ इसका क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। नहीं होगा। अब थोड़ा सा इधर ज्यादा सट गया, तो इसको क्या किया जाए? फिर से बनाया जाए। क्या जाए? फिर से बनाया जाए, नहीं तो मामला क्या हो जाएगा? यहाँ हम लोग लेते हैं, नहीं जितना बड़ा लेंगे फिगर। वाह, है ना। चलिए इस तरफ करते हैं। अब कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव होगा, यानी पी होगा। यहाँ पर क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ पर क्या होगा? ताकि अब इसके प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जब जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, तो पूरा परिवर्तन के बाद लौट जाती है। परिवर्तन के बाद लौट जाती है। लेकिन हम लोग को आभास क्या होता है कि ये फोकस से होकर गुजरी है। कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। तो डैश डैश से इसको सूचित करते हैं, नहीं तो फोकस से गुजरती है। एक और बोले थे, किरण, जब 2 किरण आपस में मिलता है तभी जाकर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अभी तो एक ही किरण है, तो एक किरण को क्या करते हैं? इसका वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हैं। किससे होकर गुजरते हैं? वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से एक किरण आएगी, अब इसके वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। अब वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आती है तो उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं है ना। तब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाता है, नहीं बन जाता? ये किरण का नाम हम मानो तो क्या दे दिए? ए बी। क्या नाम दे दिए? ए। इसका नाम क्या दे दिए? बी। क्या नाम दे दिए? ए बी। लेकिन वहां पर एक देखो क्या बन गया कि ये कोई आपतित किरण है ना। और ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। अब बीच से कोई जा रहा है तो किसके भांति काम कर रहा है? अभिलंब के भांति। और जब ऐसा होता तो आपतन कौन परावर्तन कौन के नहीं बराबर होता है। अब माना कि एम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं? एम रहे। अब यहाँ कुछ लिखना होता है। क्या करना होता है? 1 मिनट रुक जाइए। क्या? किसका? रिमझिम का? कौन सा क्लास? 12 में है ना वो? हाँ हेलो, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ चल रे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, नहीं है ना।
अब लिखना होता है यहाँ पे, ऐसी 5 नंबर नहीं मिलता। क्या लिखेंगे? माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण, कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C, ए बी एक आपतित किरण है जो परावर्तन होने के बाद है ना फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। अब एक किरण वक्रता केंद्र से आती है, फिर उसी दिशा में लौट जाती है। इतना लिखना कोई कठिन काम नहीं है। अब इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ये यहाँ क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है बी एफ सी। अगर इसका दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो दोनों भुजा आमने सामने की भुजा भी बराबर, बस इतना ही काम करना है। लेकिन कैसे करना है ये इसमें देखना है। क्या हमको करना है? ये टारगेट हमको रखना है कि ये दोनों जो त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसके दो कोण आपस में बराबर। ये त्रिभुज देखो, ये जो त्रिभुज बना रहा है, काला से हम कर देते हैं, ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका दो कोण आपस में क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। अब दो कोण आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो आमने सामने की भुजा भी बराबर, मतलब ए बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर करना है। अब हम लोग चलते हैं यहां से, कोण देखो ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो कोण 1 बराबर कोण 2 लिख सकते हैं या कि नहीं? चल बोल लो, कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे? परावर्तन के नियम से। कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे? देखो जब कोई समांतर किरण को तिर्यक रेखा काटता है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको कौन सा कोण कहते हैं? सम्मुख कोण। कौन सा कोण कहते हैं? सम्मुख कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे? सम्मुख कोण से। कैसे? सम्मुख कोण से। कैसे? सम्मुख कोण से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। कोण 1 बराबर 2 प्रवर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। कोण 2 बराबर कोण 3 किसके नियम से? सम्मुख कोण के नियम से। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब कोण 1 बराबर कोण 4 कर सकते हैं। 4 हम देते हैं, बताते हैं। कोण 1 बराबर कोण 4। अब बताते कैसे? जब कोई समांतर रेखा है ना, ये जब दो समांतर रेखा होता है ना, जब कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो ये कोण आपस में बराबर। देखो हो क्या रहा है, इसको भी जब ये जो रेखा है उसके भी जब आगे बढ़ाएंगे तो जो ये अभिलंब काट रहा है, देखो ये क्या बन जाएगा? संगत कोण बन जाता है। क्या बन जाता है? जो 1 है और ये 4 क्या बन जाता है? संगत कोण बन जाता है। तो कोण 1 बराबर 4 लिख सकते हैं कैसे? संगत कोण से। कैसे? संगत कोण से। बस खत्म, बाय बाय टाटा, हो गया। अब लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मानेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कोण 1 बराबर 3 नहीं हो जाएगा? तो कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? कोण 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 में देखो क्या है, ये 2 से 200 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है? कोण 1 बराबर कोण 3 नहीं बच रहा। इसको 2 माने थे तो इसको क्या मान लेते हैं? 3। इसको क्या मान लेते हैं? 4। क्या मान लेते हैं? 4। अब फिर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। लिखेंगे समीकरण 3 तथा कितना से? 4 से। और समीकरण 3 तथा 4, तो 3 में क्या? 1 बराबर 4 और इसमें 1 बराबर 3, 1 से 1 कैंसिल। तो क्या बच गया? कोण 3 बराबर कोण 4। यही तो हम शुरुआत में बोले थे, एक ही त्रिभुज का दो कोण आपस में किसी तरह से बराबर कर दे। तो बराबर तो अब हो गया, कहानी अब क्या हो जाता है? समाप्त। बस इतना ही करना है। एक ही त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाए। यानी कोण 3 के सामने की भुजा एफ सी और कोण 4 के सामने की भुजा कौन है? बी एफ। ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या लिख सकते हैं?
एफ बी या बी एफ बराबर एफ सी नहीं लिख सकते हैं? बी एफ बराबर एफ सी क्या लिखेंगे? यहाँ पर कुछ लिखना होगा तो लिख देंगे हम लोग कि क्योंकि जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि बिंदु ए है ना, बिंदु ए पी के निकट, बिंदु बी सॉरी ये बोल दिया, बिंदु बी किसके निकट है? पी के काफी निकट है, इसलिए एफ बी बराबर पी एफ, एफ बी बराबर पी एफ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, दर्पण का द्वारा काफी छोटा होने के कारण बिंदु ए बिंदु पी के काफी निकट, इसलिए जगह कम इसलिए इसको हटा देते हैं। लिख लेना है, क्या करना है? लिख लेना है। बाकी पीडीएफ में तो सब कुछ लिखा हुआ होगा, है ना, लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू कि बिंदु बी है जो किसके निकट है? पी के निकट है, इसलिए एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी एफ नहीं लिख सकते हैं? इसको समीकरण क्या मान लो? 5। क्या मान लो? 5। तो चूंकि क्या लिखेंगे? एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी एफ, पी एफ, है ना। अब बताओ एफ बी की जगह पर ये नहीं लिख सकते हैं? अरे बी एफ लिखो या एफ बी लिखो, उसमें अंतर नहीं होता है। यहाँ एफ सी होगा, ओ पी यहाँ रे पी एफ, क्या? पी एफ। अब देखो क्या होगा, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ सी नहीं लिख सकते हैं? तो एफ सी बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं नहीं समझ में आएगा, एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ, यही तो हमको करना। यहाँ रे बार बार गलत हो रहा है ना, पी सी बराबर पी एफ, बस ये तो हमको करना था। अरे सॉरी गलती हो गया, चलो हटाते हैं, तू लोग मत बताओ, तुम ही लोग गलत करवाता है। चलो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो एफ बी बराबर पी एफ। अब एफ बी बराबर क्या होता है? एफ सी, क्या होता है? एफ सी। तो एफ सी बराबर क्या लिख सकते हैं? पी एफ, यानी ये दूरी, अब ये दूरी आपस में क्या है? बराबर। बस खत्म कहानी, यहाँ तक हो गया तो कहानी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? पी सी। क्या बोलते हैं? पी सी। तो पी सी की दूरी को नहीं लिख सकते हैं? पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो पी एफ प्लस एफ सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं या नहीं? इसको क्या लिखेंगे? पी सी। इसलिए पी सी बराबर 2pf लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। यहाँ पर बता देते हैं हम थोड़ा सा, है ना। अब P से लेकर C की दूरी को क्या कहते हैं? वर्गता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे सूचित किया जाता है? R से। बराबर 2pf, P से लेकर F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? F, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, R/2। यही तो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। एक बार और बता देते हैं, है ना, समझ लो। एक उत्तल दर्पण लिए, क्या लिए? उत्तल दर्पण लिए। इसमें फोकस माना कि एम तथा एम डैश क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C। ए बी एक आपतित किरण है ना, जो प्रवर्तन होने के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। एक और किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और उसी दिशा में लौट जाती है। ये तो इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये देखो क्या हुआ, ये आपतित किरण है, यह क्या? प्रवर्तित किरण है। तो आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, किसके नियम से? प्रवर्तन के नियम से। तो इसको मान लिया कोण 1 बराबर कोण 2, प्रवर्तन के नियम से। इसके बाद माने कोण 2 बराबर कोण 3। जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता था, आमने सामने की भुजा बराबर होती। तो ये देखो सामने की भुजा था, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, किसके नियम से? सम्मुख के नियम से। अब कोण 1 बराबर कोण 4, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 तथा
2 से, तो क्या हुआ, 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बराबर 3। उसके बाद हम इसको क्या मान लिए, समीकरण 4 मान लिए। उसके बाद समीकरण 3 तथा 4 से तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, कोण 3 बराबर कोण 4। अब जब किसी त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। और जब आमने सामने की भुजा बराबर हो गया तो वही आमने सामने की भुजा हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पर लिखना था कि जो बिंदु बी है वो पी के काफी निकट, इसलिए बी एफ बराबर है ना, या एफ बी बराबर पी एफ है ना। अब हमको कुछ नहीं करना, इसको बराबर करना था। क्या करना था, बराबर करना था। तो वही तो किए हैं यहाँ पर, बी एफ बी बराबर एफ बी बराबर पी एफ। और उसके बाद एफ पी के जगह पर हम लोग क्या बैठा सकते थे, एफ सी, इसलिए एफ सी बराबर पी एफ। उसके बाद हम लोग क्या किए, मान को रख दिए, ये क्या हो गया था, सिद्ध हो गया। चलो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण में एफ बराबर आर, भाई वो तो सिद्ध कर ही दिए थे, अवतल और उत्तल में दोनों सिद्ध हो गया। अब आगे जो सिद्ध करने वाले हैं वो तो और ज्यादा बीबीआई है, दर्पण सूत्र। क्या सिद्ध करेंगे, दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे हम लोग, दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये हमें, ये तो पक्का पूछा ना है तो पूछना है, फिक्स है। इसका क्या होता है, फिक्स होता है। दर्पण से पूछे या लेंस से पूछे, 5 नंबर यहाँ क्या होता है, फिक्स होता है। तो हमको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो पहले जान लेते हैं f क्या होता है, फोकस दूरी। f क्या होता है, फोकस दूरी। u क्या होता है, वस्तु की दूरी। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। पिछला क्लास में बता चुके हैं, है ना, बहुत अच्छा से बताए थे क्या। तो हमको फोकस, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करना है, नहीं करना है। तो कि अब इसी को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र भी पूछते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसी पूछ देता है 1 नंबर में कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है या नहीं है, या पूछ देता है कि दर्पण सूत्र लिखे, तो ऑब्जेक्टिव में तुरंत लिख देंगे 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/b। लेंस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सिर्फ लेंस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और दर्पण में क्या हो जाता है, प्लस। तो दर्पण में याद रखना प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। तो वहां पूछेगा दर्पण सूत्र कौन सा है, लेंस सूत्र कौन सा, तो कंफ्यूजन मत होना, दर्पण सूत्र में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो आज चलो सिद्ध करते हैं, हम लोग सीखते हैं। कितना नंबर का, समझ रहा है ना। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा क्या देंगे, ध्यान देंगे, और कुछ कड़ा है नहीं। जितना हार्ड हम लोग समझते हैं उतना हार्ड है नहीं। तो हम लोग पहले क्या समझते हैं, अवतल दर्पण में। किस में सिद्ध कर रहे हैं, अवतल दर्पण में। ये कौन सा दर्पण है, अब ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ क्या होगा बाबू, ध्रुव होगा, पोल होगा, है ना। यहाँ पर मानो क्या मान लिए, सी, है ना, बड़ा ले लिए बार ताकि समझ में अच्छा समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या है, फोकस, है ना। अब हल्का सा क्या करते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, ये क्या है, अनंत। अब यहाँ से कोई किरण आएगा और फोकस से होकर गुजर के चला जाएगा, है ना। एक किरण और आएगी बगता केंद्र से, दर्पण बढ़ा दो, और पुनः उसी रास्ता लौट जाएगा, नहीं लौट जाएगा, इधर से ही लौट जाएगा, इधर से आ रहा है। तो चलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। कोई वस्तु ए बी है जो यहाँ पर हम लोग रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। चलो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है नहीं। तो इधर क्या माने थे, ए, इधर क्या माने थे, बी, है ना। नहीं नहीं नहीं, वस्तु को माने थे ए बी, नहीं माने थे। तो ये प्रतिबिंब क्या बना था, ए डैश बी डैश, क्या बना था, ए डैश बी डैश। यहाँ तक दिक्कत है नहीं ना। इसको क्या मान लिए थे हम लोग, एस, क्या मान लिए थे, एस। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकती है ना। ये दर्पण मान लिए एम तथा एम डैश है। यहाँ तक किसी को दिक्कत
ये तो पिछले क्लास से देखते आ रहे हैं। फिर वही लिखेंगे हम लोग, माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C। ए बी एक वस्तु है, ए बी क्या? एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश तथा बी डैश बन रहा है। बस इतना लिख देंगे। और ज्यादा डिटेल लिखना है तो और लिख सकते हैं, नहीं कि ए बी एक वस्तु है जिसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ए डैश तथा बी डैश बन रहा। लेकिन नहीं लिख सके तो इतना तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं रे? फिर से बोलो क्या लिखना है? माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C। ए बी एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। इतना तो लिख सकते हैं। चलिए बस हो गया, सिद्ध हो गया। इतना आसान तो है, चलो बेकार के। अब इसमें ध्यान देना है कि दो त्रिभुज को हमको समरूप करना है। क्या करना है? समरूप। और दो त्रिभुज तभी समरूप होता है जब उसका दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, या दो भुजा बराबर हो जाते हैं, तो यह त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो हम लोग दो कोण आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान दो। देखो ये एक त्रिभुज, अब इसी का पड़ोसिया दूसरा त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा? तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? इतना आसान तो है, ये उससे भी आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। हो गया। अब देखो ये कोण ए क्या है बाबू? 90 डिग्री। तो ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते, मान लें, क्या मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कोण एक, इसको मान लेते हैं कोण दो। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो। कैसे? 90 डिग्री से। इतना सिंपल तो है, सबसे ज्यादा आसान लग रहा है। हम बोले थे कि 2 बार बनाएंगे तुरंत सीख जाएंगे, लेकिन शुरुआत में हार्ड लगता है। अब कोण एक बराबर कोण दो, कैसे? 90 डिग्री से। अब बताए थे कि कोई जब समांतर किरण जाती है, उसको कोई जब तिर्यक रेखा काटता है, तो ये आमने सामने की भुजा कोण, आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं? बराबर। क्लास 9 में ही पढ़ना है सब कुछ। तो क्या ये कोण, देखो ये ऐसा ही हो रहा है, एक किरण जा रहा है, ये क्या कर रहा है? काट रहा है। तो ये कोण, अब ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसको मान लिए 3, तो इसको क्या हो जाएगा? 4। तो क्या नहीं लिख सकते हैं? कोण 3 बराबर 4। कोण 3 बराबर 4 कैसे हुआ? सम्मुख कोण से। कैसे हुआ? सम्मुख, सम्मुख कोण से। अब बस हो गया। अब वही तो हम कह रहे हैं, कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर 4। अब जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। देखो इसका 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4 हो रहा है ना? तो अब लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं? अब त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका? ए डैश बी डैश सी का, ए डैश बी डैश सी का। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है, उसका भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। मतलब इसका आधार, उसका आधार का अनुपात, उसका लंब और इसका लंब के अनुपात आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसका लिए लंब ले लिए, तो ये भी क्या होगा? ए बी। अब इसका भी क्या लेंगे? लंब लेंगे, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। नहीं हुआ? अब इसका आधार ले लेते हैं, तो ए से लेकर सी। कितना आसान लग रहा है, देख लो, ए से लेकर सी तक। अब इसका भी आधार लेंगे तो ए डैश सी, ए डैश सी। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? समीकरण क्या मान लेते हैं? 1। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दो, है ना? है दिक्कत? नहीं दिक्कत होगा। अब वही काम जो किए हैं वही सेम करना है। एक और क्या करना है? सेम वही दो त्रिभुज को आपस में समरूप कर देना है, किसी तरह से समरूप कर देना। तो एक और देखो, यहां पर एक त्रिभुज बना रहा है, नहीं बना रहा है? यहां पे नहीं बन रहा है। अब एक त्रिभुज कहां बन रहा है? यहां पर बन रहा है।
नहीं बन रहा। जैसे जैसे किए हैं सेम चिपका देंगे, फोटोकॉपी नहीं बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो सेम टू यू चिपका देते हैं। यहां पर भी क्या करेंगे, सेम टू यू चिपका देंगे। मतलब झंझट बस यही, बाकी हम लोग चिपका रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। यहाँ समझना नहीं है, यही सेम चीज को वहां पर चिपका देंगे। तो ये देखो 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, इसको हम मान लिए कोण 5, तो ये क्या हो गया, कोण 6, तो कोण 5 बराबर कैसे, कारण तो पूछेगा कैसे, तो 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री। फिर वही बात, कोई समांतर किरण जब जाती है और तिर्यक रेखा काटता है तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते, तो ये कोण बराबर ये कोण, इसको मान लिए 7, तो ये क्या हो गया 8। इन लोग सोचता है 7 के जगह लिखना है 8 कहाँ पर लिखना है, इसमें नहीं झंझट होता है। चलो तो कोण 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण 8। कैसे लिखेंगे, सम्मुख कोण से, कैसे, सम्मुख कोण से। अब बस वही सेम चिपका देंगे कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एस एफ, क्या लिखेंगे, पी एस एफ समरूप है किसका, ए डैश बी डैश एफ का, ए डैश बी डैश एफ का। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए नहीं करते। अब जब समरूप हो गया तो अनुपातिक भुजाओं का मान क्या हो जाएगा, बराबर, यानी इसका एफ एस लेंगे तो इसका ए डैश बी डैश लेंगे। तो एफ एस क्या ले रहे हैं, इसका एफ एस, तो इसका क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, लिए कि नहीं। अब बराबर इसका लंब लिए तो इसका भी लंब लिए। अब इसका क्या लेते हैं, आधार, तो ये डैश बी डैश नहीं देखने लंब है इसका, रे इसका भी लंब वही है, उसका भी लंब वही है। अरे इसका एफ एस लिए लंब, तो इसका ई त्रिभुज का लंब भी क्या एफ एस है, नहीं है रे, ए डैश बी डैश। अब इसका आधार लिए तो पी एफ नहीं होगा, पी एफ। अब इसका आधार लेंगे तो ए डैश एफ, इसको क्या मान लिए, समीकरण 2, क्या मान लिए, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, कितने से, 2 से। लेकिन जो ए में है ए बी है और ए डैश बी है, यहाँ एफ एस है, क्या एफ एस, तो एफ एस को हटा देंगे, क्या करेंगे, एफ एस को हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे एफ एस को, समझते हैं एफ एस को कैसे हटाएंगे, अभी थोड़ा सा ये रहने दो। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ एस बराबर ए बी, क्योंकि जो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होता है, तो देखो दोनों समांतर रेखा, तो जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ही ये होगा, नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं चूंकि एफ एस बराबर है किसके, ए बी के, क्या चीज, कौन ये एफ बी है, ओ ये एफ लिख रहे हैं, ओहो, तो पी, सॉरी एफ एस, तो और कहां पर गड़बड़ हुआ, बस यहीं पर गड़बड़ हुआ था। एफ एस बराबर क्या लिखेंगे, एफ एस बराबर ए डैश बी डैश। अब लिखेंगे चूंकि पी एस बराबर है किसके, ए बी के, नहीं बराबर है, पी एस बराबर है ए बी के, तो पी एस के मान रख देंगे वहां पर। तो पी एस के जगह पर क्या रख देते हैं, ए बी, क्या रख देते हैं, ए बी। यहाँ क्या रहेगा, ए डैश बी डैश। एल एच एस को सिर्फ क्या किए हम लोग, बराबर किए हैं, क्या किए हैं, बराबर किए हैं। तो यहाँ क्या होगा, पी एफ बराबर ए डैश एफ, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3, समीकरण 1 तथा 3 से दूसरो, इसका भी एलएचएस इसका एलएचएस दोनों कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, 1 तथा 3 से,
कितने से? 3 से। तो हम जानते हैं ये तो ये जो LHS है, LHS क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? AC। क्या बचेगा? AC बटा A' बराबर क्या बचेगा? PF बटा A'। बस सिद्ध हो जाता है। अब चिन्ह प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चिन्ह प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद उस तरफ क्या करेंगे? बना लेंगे। अब समझते हैं हम लोग क्या चिन्ह प्रॉपर्टी समझते हैं। यहाँ पर यहाँ हल्का सा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। चिन्ह प्रॉपर्टी हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या किए? पढ़ चुके हैं। यहाँ बॉक्स में हम लोग ध्यान देते हैं। चलो, P से लेकर F की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी हम लोग PF बराबर F और माइनस में होगा। किसी को दिक्कत है? नहीं ना। P से लेकर A' की दूरी को क्या बोलेंगे? P से लेकर A' की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब ही बन रहा है, तो माइनस भी। दिक्कत नहीं किसी को? अब P से लेकर C की दूरी को, P से लेकर C की दूरी को वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या यानी PC बराबर लिख सकते हैं -2F। अब वक्रता त्रिज्या किसका दोगुना होता है? फोकस दूरी का दोगुना होता है। इसलिए -R के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2F लिख सकते हैं या नहीं? अब P से लेकर A की दूरी को क्या लिख सकते हैं? P से लेकर A की दूरी को वस्तु रखे यहाँ पर, तो -U। यहां तक किसी दिक्कत है? ये कैसे किए? चिन्ह प्रॉपर्टी से किए हैं, जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे। सभी दूरियां किससे मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। और ध्रुव के लेफ्ट साइड सब माइनस में होता है, राइट साइड सब प्लस में होता है। तो वही तो किए हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब देखो, A से लेकर C की दूरी मालूम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, तो अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। A से लेकर C की दूरी तो पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन P से लेकर A की दूरी पता कर सकते हैं। देखो, P से लेकर A की दूरी पता कर सकते हैं। तो AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? PA माइनस, देखो PA माइनस PC, तो ये दूरी में पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। अब PC लिख सकते हैं कि नहीं? PA माइनस PC, और दोनों की दूरी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं? लिखा हुआ। अब बटा में A' कहाँ है बाबू? यहाँ है। तो क्या इसकी दूरी हम लोग है इसमें? नहीं ना। तो हमको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। P से लेकर C की दूरी पहले ज्ञात करेंगे, अब P से लेकर A' की दूरी घटा देंगे। तो P से लेकर C माइनस P से लेकर A'। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। अब देखो PF, P से लेकर F की दूरी तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। PF बराबर है ना, तो PF को हम क्या रहने देते हैं? PF ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं? PF ही रहने देते हैं। लेकिन अब है कि A', इसकी दूरी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? P से लेकर A' की दूरी हमको पता है, क्योंकि प्रतिबिंब वहां रखा हुआ। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? PA' रख सकते हैं या नहीं? उसके बाद PA' में क्या घटा देंगे? PF। क्या घटा देंगे? PF। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब बस सेम जो चीज यहाँ पर दिए हैं वही चीज को यहाँ पर चिपका देंगे। क्या करेंगे? चिपका देंगे। तो अगला स्लाइड में जाते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है? क्या कर रहे हैं? पानी। अब सेम चीज चिपका देंगे। तो बताओ, PA क्या? PA बराबर क्या लिखेंगे? उस तरफ लिख लेते आगो, है ना? क्या लिखना है? P इधर लिख देते हैं। PA माइनस क्या था? देखो, याद रखना है, PA माइनस PC, है ना? PA माइनस PC, PA माइनस PC, थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके बाद PC माइनस PA', यही था, बराबर PF था, बराबर PF था। थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का सा। गायब हो गया। वो आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या था? PF बटा में PA' माइनस PF। क्या था? PA'।
क्या था, पी ए डैश माइनस पी एफ, यही था। चलिए पी से लेकर ए की दूरी, यानी पी से लेकर ए की दूरी वस्तु की दूरी था, क्या था, वस्तु की दूरी। अब क्या था, माइनस में था, क्या था, तो माइनस यू, और माइनस पी से लेकर सी वक्रता त्रिज्या, इसको माने थे हम लोग क्या, 2f, क्या माने थे, 2f। उसके बाद बटा है पी से लेकर एफ, पी से लेकर सी फोकस वक्रता त्रिज्या, तो 2f होगा यहाँ पर ही। फिर क्या, माइनस पी से लेकर ए के डाइस, प्रतिबिंब बन रहा था, क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था, तो यहाँ पर माइनस भी, समझा रहा। अब P से लेकर F तो फोकस दूरी था, तो माइनस फोकस दूरी। उसके बाद अब पी ए डैश प्रतिबिंब बन रहा था, तो माइनस भी। उसके बाद माइनस है, अब P से लेकर F, P से लेकर F फोकस दूरी, अरे P से सिर्फ F बोल रहा है, तो 2F कैसे होगा, सिर्फ क्या होगा, F होगा, सिर्फ क्या होगा, माइनस F। दिक्कत नहीं ना, उतना तो याद रहना चाहिए, हल्का फल्का है ना। चलिए आते हैं, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f नहीं होगा, ये माइनस 2f और माइनस माइनस प्लस भी। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, नहीं, ये तो माइनस ही रहेगा, ये तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब कहानी क्या होता है समाप्त, अब बुतरू वाला खेला है ना। तिरिया क्या करना है, गुना करना है, तो तिरिया गुना करेंगे तो गुना करने आता है ना, तो ये माइनस से माइनस, ये सिर्फ यू को दोनों से गुना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों से, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू भी, होगा कि नहीं, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एफ यू या यू एफ, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको दोनों से गुना कर दिए, तो इसको भी क्या करना है, दोनों से गुना करना, तो 2f को किससे गुना करेंगे, इससे, तो माइनस 2f भी, उसके बाद प्लस प्लस, तो दोनों प्लस ही हैं, 2f स्क्वायर बराबर है, तो क्या दे देंगे, बराबर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस f भी, ये तो दोनों सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब देखो उस तरफ क्या बचा बाबू, यू भी माइनस एफ यू माइनस 2f भी बराबर क्या बचा, एफ भी नहीं। अब यू भी को इस तरफ रहने देते, ये सब तो माइनस में उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ यू प्लस 2f भी, ये तो प्लस में है ही है ना, तो एफ भी नहीं होगा, ये प्लस में है ही ना रे, कहीं गुना गलत नहीं किए, नहीं माइनस में है ना, ये क्या माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस। अभी गड़बड़ाइए देती तो नहीं भरोसा नहीं करना है हमको, भगवान के तो लोग क्या है भतीजा, माइनस एफ भी हो गया। अब देखो यू भी बराबर एफ यू, इसमें घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एफ भी बचेगा। अब समाप्त हो जाता है, अभी समाप्त नहीं होता। अब लिखेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, हल्का है, एक बार और अच्छा से सिर्फ देख लेंगे ना तो तुरंत बन जाता है। भाग देंगे यू भी एफ से बराबर एफ यू, भाग देंगे यू भी एफ से, एफ भी भाग देंगे यू भी एफ, काट दो यू भी से यू भी, एफ यू से एफ यू है ना, एफ भी से एफ भी, तो हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्लस में है तो चेंज भी कर सकते हैं, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, समझे है ना। एक बार और अच्छा से देख लेना है। चलिए आज का क्लास क्या होता है, समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।